देखिए एग्जाम्पल 11 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सवाल एक बार वापस पढ़े और गिवन तुम लोग लिखोगे, अभी लिखवा रहे हैं यहाँ पे, है ना। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन। प्रोटीन के एक्वस सॉल्यूशन का बता रहा है, पहले वॉल्यूम दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। उसका मास कितना दिया हमारे पास 1.26 ग्राम, ठीक है। प्रोटीन का मास तुमको दे रखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया गया है 2.57, 10 पे पावर क्या -3 बार। और तुम्हारा टेम्परेचर कितना केल्विन है 300 केल्विन। और हमसे बोल रहा है कि मोलर मास निकालना है किसका, प्रोटीन का। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखोगे, गिवन लिख लिए सभी लोग, ठीक है। देखिए गिवन एक बार हम भी लिख रहे हैं, एक बार मिला लेना। वॉल्यूम कितना तुमको दे रखा था 200 सेंटीमीटर क्या क्यूब। चलो इसके बाद बताओ जरा, और क्या दिया गया था। टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन। आर का वैल्यू कितना था 0.083, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जरा बताओ पाई का वैल्यू कितना था 10 पे पावर -3। हाँ ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा है। इसके अलावा कुछ दिया था क्या, नहीं दिया था। और हाँ सॉरी, मास दिया था। मास ऑफ सॉल्यूट लिख ले रहा है या मास ऑफ प्रोटीन लिख ले रहा है, बात एक ही होगा। चलो बोल दो कितना दिया गया है 1.26 ग्राम, ठीक है। जो भी है यूनिट नहीं लगाए किसी में। चलो इतना हो गया हमारा, कोई डाउट यहां तक किसी को। अब जरा याद करो पहले फॉर्मूला, पाई का फॉर्मूला भी जस्ट याद क्या कहते जरा बताना, CRT, है ना। सी का मतलब क्या था, मोलैरिटी। क्या था, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। तो वॉल्यूम किसमें चाहिए, लीटर में चाहिए ना। और यहां वॉल्यूम किसमें दिया गया है, सेंटीमीटर क्यूब में। क्या सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो अब ठीक है, एक बार देख लो, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ध्यान रखना। 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर तुमसे पूछे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, तो क्या बताओगे, 1 अपॉन में क्या 1000 लीटर। सिंपल ये है कहने का कि अगर सेंटीमीटर क्यूब से अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या करोगे, डिवाइड। क्या करोगे, डिवाइड। तो कितना सेंटीमीटर क्यूब था 200। तो जब यहां से 200 सेंटीमीटर क्यूब है, 1000 से जब डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये 0 पॉइंट, यही आ रहा है ना, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको सब लोग, जब नोट करें, इतना काम करें पहले। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, सवाल में बहुत दिक्कत नहीं आएगा। लास्ट में कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत रहता है, इसके अलावा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। हो गया ये, ठीक है। अब आ जाओ फॉर्मूले पे। पाई का वैल्यू कितना दिया गया, जो जो रखना है वहां वहां रखते हैं पहले वैल्यू। पाई का वैल्यू कितना बताओ 2.57 इन 10 पावर क्या -3। सी का मतलब क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला पहले लिख रहा है, ध्यान देना, हम अलग से नहीं कर रहे, हम एक बार लिख दे रहे फॉर्मूला। सी का मतलब मोलैरिटी, फॉर्मूला क्या है, मोल्स, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए, लीटर में। इनटू में आर है और इनटू में यहाँ पे टी है, पहले यही लिखे हैं कि कोई दिक्कत ना हो। अब आगे देखो 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3। एन का मतलब क्या है, मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन में क्या, मोलर मास। तो मास कितना दिया गया प्रोटीन का 1.26, और मास अपॉन में क्या नीचे रहता है, मोलर मास। इसको भी रख दिया यहाँ पे, कोई डाउट यहां तक किसी को, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रहता है, लीटर में। अब यहां पे कई लोग हो सकता है गलत करेंगे, अब यहां ध्यान देना, ऊपर मोल्स था तो मोल्स का वैल्यू आ गया 1.26, ठीक है, मास, और नीचे क्या आ गया उसका, मोलर मास। तो मोल्स का फॉर्मूला था मास अपॉन मोलर मास, ये रखे। और क्या नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले ही तुम्हारा डिनोमिनेटर में है, इसका वैल्यू तुम्हारा कितना दे रखा है 0 पॉइंट कितना है 2। तो 0.2 मोलर मास के साथ ही तो मल्टीप्लाई करोगे यार। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बस पहले हमको ये बताओ। इसके नीचे लेके भी जाओगे तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर ही भेजोगे मल्टीप्लाई करने के लिए। एन का वैल्यू है ये, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले से ही डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे 0.2 का क्या कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसके अलावा बताओ जरा ऊपर क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। चलो आर का वैल्यू बोले कितना है 0.083, और टेम्परेचर कितना हमारे पास 300 है ना, ठीक है। क्या यहां से मोलर मास निकालना है, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। अब कैलकुलेशन तुमको करना होगा, मोलर मास को इधर भेज दो, यही निकालना है बस हम लोग को। अगर ये कितना आ जाएगा 1.26 इंटू 0.083 इंटू में 300, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 2.57 10 पे पावर -3, और इंटू में कितना आ जाएगा 0.2। क्या ये समझ में आ रहा है सबको। अब इसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे भी तुम करते हो कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे सॉल्व करोगे। ये नोट करो पहले यहां तक, सभी लोग यहां तक नोट करें।
जितना हो सकता है छोटा उतना करवा देना, बाकी इसके बाद तुम लोग घर पे सॉल्व कर लेना, और जो भी आंसर आएगा जरूर बताना नेक्स्ट क्लास में। चलो यहाँ तक हो गया तो बताओ। हो गया ये सबका, हो गया ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहां से अगर मोलर मास निकालोगे, सबसे पहला काम ये करो, ऊपर 2 प्लेस पे डेसिमल है, यहां भी 2 प्लेस पे डेसिमल है, हट जाएगा ये। जितना छोटा कर सकते हो तुम्हारे, वही क्या है, कैलकुलेशन तुम्हारे पे डिपेंड कर रहा है भाई कि कैसे सॉल्व करना है। अब यहां देखना, यहां क्या बचा ऊपर 126 इंटू में 300 में 2 जीरो दिख रहा है क्या, 2 जीरो 2 प्लेस डेसिमल को आगे कर देगा ये। इसको क्या लिखोगे जरा बोलना, 8.3 इंटू में 3। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ठीक है, नीचे आओगे, यहां से डेसिमल हट चुका है 257, 10 पे पावर क्या आई है -3 इंटू में हमारे पास 0.2। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, समझ में आ रहा है सबको हम क्या किए हैं? वापस एक बार देख लो, राइट साइड से ऊपर 2 प्लेस, यहां भी 2 प्लेस, हट गया डेसिमल, 2 जीरो, यहां से 2 प्लेस डेसिमल को आगे कर देगा, ये हो जाएगा 8.3, और कुछ भी नहीं किया, जैसा था वैसा उतारे हैं। अब ऊपर जरा देख के बताना, यहाँ पे 83 में 8.3 में राइट साइड से कितने प्लेस पे डेसिमल है? एक प्लेस। क्या नीचे भी राइट साइड से एक प्लेस पे डेसिमल है? क्या यहां से भी डेसिमल तुम्हारा हट जाएगा अगले स्टेप में? ठीक है, अब कहीं से भी तुमको कहीं डेसिमल दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, नीचे 10 पे पावर -3 है, ऊपर भेजोगे क्या हो जाएगा +3। तो इसको क्या लिखोगे अब, मोलर मास इक्वल टू लिखोगे 126 इंटू में क्या 83 इंटू में 3 इंटू में यहाँ पे लिख दे रहे 1000। क्यों लिख रहे 1000? -3 ऊपर जाके क्या होगा +3, 10 पे पावर 3 का मतलब कितना आ गया 1000 आ गया। नीचे क्या क्या बचा है पहले वो बताओ, नीचे क्या बचा है? 257, ये तो ऊपर चला गया हमारा, और क्या बचा है यहाँ से 2। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? क्या इसके आगे सॉल्व कर पाओगे? ठीक है, यहां तक नोट कर लो, इतना आसान करके तुम लोग को दे दिए हैं। और इसमें क्या आसान किया जा सकता है भाई? 2 से काट दो, 1000 काटना है, मत काटो भाई 63 बार में इसको काट दो यार, है ना? और कुछ कट रहा है डायरेक्टली? और तो कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे और कल जरूर बताएंगे सब लोग। नोट करें इसको जल्दी।